फुल स्ट्रिप शरारी फॉर यू। सब अंदर मट्टी हुई है। ये आपके पुराने यहाँ पे एक्वेरियम खोलने हैं। इंस्टॉल करेंगे जी हीट प्रूफिंग शीट काली तुम देख सकते हो। फाइन अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर तो टीम 4K की तरफों तेन की है तो हिम्मत हाजिर ने अभी मौजूद अपने ताजमहल में। ताजमहल बोलते अपने कमरे के अंदर मौजूद है जहाँ पे हम फुल टाइम पैके चील करते हैं। और जैसा आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियो के अंदर हमने अपनी लाल शरारी को अंदर से नंगा करके रख दिया था। जितना भी इंटीरियर था सारा का सारा हमने उधेड़ के रख दिया था। तेन की हो गया चारों गत्ते चारों सीटें हम दिए थे इमरान पुशिश वालों को। उसके अलावा हमारा जो कारपेट लगा हुआ था पुराने वाला वो हमने चुके बाद छोड़ दिया और हमने अपनी लाल फरारी के अंदर RS वाली जो बकेट शीट थी उनकी फिटिंग शीटिंग बनवाई थी। और अभी हमारी गाड़ी फिलहाल अंदर से फुल स्ट्रिप है। आज हमने अपनी लाल फरारी को कॉन्सर्ट में होने वाले ऑटो शो के लिए रेडीमेड करना है। सबसे पहले जाके वजना हमने अपने फ्रेंड मुझसे स्टिकर वाले के पास उसके पास जाके हमने जी कुछ सोनी सी नंबर प्लेटें बनवानी है क्योंकि अभी तक हमारी लाल फरारी को वही कराची की भाई साहब येलो डटी फैलो वाली नंबर प्लेटें लगी हुई है जो कि मुझे बड़ी पेड़े किस्म की लगती है। तो उनका हमने भाई साहब कोई हल निकालना है। उसके अलावा और भी बहुत सारे अलग तरह के काम है जो कि हमने जाके अपनी लाल फरारी करवाने हैं। जैसे सबसे पहले उसके हमने फ्रंट जो हेडलाइट्स हैं उनको हमने स्मोक करवाना है। उसके अलावा थोड़ी बहुत लिखते भी लिखवानी गाड़ी के ऊपर। और अब हम मौजूद है अपनी वर्कशॉप में। वर्कशॉप बोले तो अपने गराज के अंदर मौजूद है जहाँ पे हम गाड़ियाँ खोल खा के रख देते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं अभी हमने गाड़ी वाकई खोली हुई है। अब आपको लाल फरारी के अंदर से गेड़ा कराऊँ तो उस्ताद जी ये चेक करो फुल स्ट्रिप शरारी फॉर यू। उस्ताद जी इंटीरियर के अंदर सिर्फ एक डैशबोर्ड लगा हुआ है और सामने RS वाली सीट लगी हुई है। बाकी सारी चीज़ें थी हमने जी भाई साहब चुके बाहर छुट दी हैं। क्यों छुट्टी हैं बाहर? क्योंकि उनको हमने भाई साहब कोशिश करवाना है। आधी चीज़ें जो है वो इमरान पुशिश वाले को दें और बाकी जो कारपेट शार्पेट था वो हमने चुके वैसे ही बात छुट दिया था क्योंकि वो हमने गाड़ी के अंदर नया डालना है। अब सबसे पहले जो हमने काम करना है उस्ताद जी इसका हमने कोई हल निकालना है। ये देखो जी ये है गाड़ी की पुरानी नंबर प्लेट जो पहले लगी हुई थी। ये देखो जी विंगी चिपी हुई है सारी की सारी ऊपर से इतनी कोई गंदी किस्म की लगी है ना गाड़ी के ऊपर लगी हुई। तो ये गाड़ी के ऊपर लगाते हुए शर्म आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ जिस तरह आपसी ब्लैक की फ्रंट वाली नंबर प्लेट है उसी तरह करके हम अपनी लाल फरारी की भी बनवा लेते हैं। आपको जरा आपसी ब्लैक की फ्रंट नंबर प्लेट का मैं गेड़ा करवाऊँ तो उस्ताद जी आप जरा बड़े नाल सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे जी फ्रेश ओपनिंग सेरेमनी। लो जी उस्ताद जी तालियां हो गए। ये चेक करो जी हबशी ब्लैक की फ्रंट नंबर प्लेट। अब यहाँ पे कोई बहुत बिग वैरायटी नहीं है सिंपल नंबर प्लेट है। ये देख सकते हो तुम पीछे हमने लगाया हुआ यहाँ पे कार्बन फाइबर रैप। उसके ऊपर सिंपल डिस्क के अंदर हमने सारी लाइटिंग करवाई हुई है चिट्टे रंग के अंदर। और मेरे ख्याल में इस तरह की जो नंबर प्लेट होगी ना हमारी लाल फरारी के ऊपर भी सोनी लगेगी। उसके अलावा अब दूसरे काम के ऊपर आज जो मैंने सोचा हुआ है वो ये है कि जो हमारी फ्रंट हेडलाइट्स हैं उनको हम यहाँ पे स्मोक करा देंगे क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग लड़ा रहे थे कि आपने ये वाली लाइट नवी लगा रही है वो वाली पुरानी है। तो दोनों के अंदर फर्क आ रहा है दोनों सोनी नहीं लग रही। तो हम यहाँ पे दोनों की दोनों जो फ्रंट हेडलाइट्स हैं उनको यहाँ पे स्मोक करा देंगे। फिर हमारी जो इस साइड वाली लाइट होगी और साइड वाली जो लाइट होगी दोनों उस्ताद जी सेम लगेंगी। तीसरे काम के ऊपर आए तो मैं सोच रहा हूँ ये जो पिलर्स हैं इनको हम यहाँ पे काला करवा देंगे। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और यहाँ पे जाके हम इस तरह करके एंड कर देंगे। इससे होगा क्या कि ये जो हमारा पूरा पिलर है उस्ताद जी काला भी हो जाएगा और इस शीशे के साथ भाई साहब इस तरह करके जी सोनी उसकी मैचिंग हो जाएगी। तो आइए बगैर किसी देर की जी अपनी लाल फरारी के बीच होते हैं और 12 की एवरेज एंड विंडो AC के साथ अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले शशका टाइम फ्रेश चाबी फॉर यू। इसको हम करेंगे जी विच खड़िच ओके तो गई ते हुन फ्रेश पुश स्टार्ट फॉर यू। ए चेक करो जी माशाल्लाह से फर्स्ट स्टार्ट फॉर यू। हुन जरा AC थले कर लें इस साइड का भी और जरा अटैचमेंट ट्रांसफर करते हैं उस साइड पे। इतना सोने इधर से भी थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं दे और स्लिप कर रहा है यार। लो जी इतने भी काम टाइट हो गया और 12 फंस गई। ठीक है तो यहाँ पे रखते हैं ना तो अब जरा गाड़ी थोड़ी बहुत गर्म शर्म हो जाए उसके बाद फिर अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। आप लोगों को एक खुशी खबर दूं तो उस्ताद जी हमारी जो तलाशी गुमशुदा समोसी थी उस्ताद जी ये लब गई है। शहरी किंग पता नहीं ऊपर बैठ के पहले अंडे दे रहा था तो जब वो खड़ा है ना तो उसको अपने नीचे पड़ी हुई नजर आ गई थी। ये सानू दोबारा लब गया जी। उसके अलावा जो साइड का जो पिलर वाला कवर है उस्ताद जी ये पीछे पड़ा हुआ है यहाँ करके। ये भी मैं फिट क्यों नहीं कर रहा क्योंकि जो कवर है उस्ताद जी उसके सारे क्लिप्स वगैरह टूटे हैं तो उसको हमें सिलिकॉन के साथ फिट करना पड़ना। और अभी कोशिश वालों ने सारी की सारी छत की कोशिश करनी है तो अगर मैं अभी फिट कर देता हूँ तो उनको फिर भाई साहब उधेड़ना पड़ना है फिर उसको दोबारा सिलिकॉन से लगाना पड़ना है। तो अभी मैं फिर इसको फिट ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ एक बार छत की सारी पोशी हो जाए उसके बाद एंड पे जाके इसको सिलिकॉन के साथ एक बार फिर फिट कर देंगे। ये हम पहुंच चुके अपने फ्रेंड मुर्शद स्टिकर वाले के पास। और इस बंदे का भाई साहब सबसे ज्यादा फायदा ये है कि संडे के दिन बैठता है। बाकी सारी दुकानें देखो जी बंद हुई हुई हैं लेकिन हमारा मुर्शद स्टिकर वाला हमारे यहाँ पे बैठा हुआ है। उस्ताद जी सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्रंट के लिए ये वाला साइज चूज किया जो कि हमारा जेन्युइन आ रहा था ये देखो। और उसके ऊपर हम यहाँ पे लगा रहे हैं कार्बन फाइबर वाला रैप। के अलावा ये जो पिलर्स हैं पहले मैं सोच रहा था 5D वाले में करा लेंगे लेकिन मुर्शद जी हमें कह रहे हैं कि उसमें सोने नहीं लगने। तो अब हम नॉर्मल ब्लैक में पियानो ब्लैक जो होता है उसमें ये वाले पिलर्स कराएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। सामने में जो लाइट्स हैं उनको हम हल्के वाला स्मोक कराएंगे फुल वैशी वाला स्मोक नहीं कराएंगे हल्की आंच वाला कराएंगे। उसके अलावा देखते हैं 2-3 स्टिकर देखते हैं यहाँ पे आज हमें कौन सा अच्छा लग रहा है। पिछली बार हमने ये देखा था अलोन बट मी हैप्पी। आज देखते हैं जी अखलार रहती है पुलिस तो चंगा गोली मार दे। बैक वाली नंबर प्लेट है उस्ताद जी इसका थोड़ा बहुत मसला आ गया। मसला क्या आया तो वो आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो ये देखो पीछे उस्ताद जी इन्ना बड़ा खपा है
और ये नंबर प्लेट है, इसने यहाँ पे करके आना है। ये पीछे साइड पे ना इतनी ये खाली खाली जगह छूट जानी है और ये ना बड़े बड़ी बड़ी किस्म की लग रही है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे जी बिग वैरायटी। बिग वैरायटी क्या लगाएंगे, तो ये जी फुल टाइम आलम तिरना स्टाइल यहाँ पे लंबी नंबर प्लेट हम यहाँ पे ले आए हैं। इससे होगा क्या है, तो जितना भी हमारा पैसा ये बड़ा खपा है सारा का सारा छुप भी जाएगा। उसके अलावा ये बैक से उस्ताद जी सोने सोने में लगेगी। तो अब जो बैक वाली नंबर प्लेट है वो हम ये वाली करेंगे और जो फ्रंट वाली उस्ताद जी वो छोटे साइज वाली। उषा से जितने भी काम शाम करवाने थे वो हमने सारे के सारे करवा लिए। सबसे पहले आप चेक करते हैं, हमने गाड़ी की जो फ्रंट हेडलाइट्स थी उनको हमने स्मोक करवा लिए, सजी नो भी ते खबी नो भी। और अब आप देख के बता नहीं सकते भाई साहब कौन सी नवी वाली थी कौन सी पुराने वाली थी। तो जो पहला आपका गिला शिकवा था वो हमने दूर कर दिया। उसके बाद दूसरी चीज़ के ऊपर आए तो आपको जी आपका भाई के बाबा चेंज ऑफ प्लान होते रहते हैं। पहले मैंने सोचा था पूरा का पूरा पिलर जो है इसको हम करवाएंगे रैप पियानो ब्लैक में, लेकिन अब आपके भरा का जी मूड चेंज हो गया। तो हमने यहाँ पे 5D रैप के अंदर ही जो पिलर था इसको हमने यहाँ से रैप कर लिया, साइड का भी उस साइड का भी। उसके बाद फिर जो डिग्गी है इसका यहाँ पे मैंने हल्का सा 5D रैप करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि जब हम डिग्गी खोलते थे ना तो ये वाला जो हिस्सा था ये यहाँ पे जाके टच करता है, जिसकी वजह से हमारा ना यहाँ से पेंट खराब होता। तो उस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पे मैंने हल्का सा रैप करवा लिया है। दोनों की दोनों नंबर प्लेट्स हमारी तैयार हो गई, वो आपको मैं दिखाता हूँ। वो देखो जी ये पड़ी जी वेरी नाइस। करीब से आपको गेड़ा करवाऊँ तो उस्ताद जी ये चेक करो, ये है हमारी बैक वाली नंबर प्लेट। इसको जाके हम डबल टेप से लगाएंगे। और ये है हमारी फ्रंट वाली नंबर प्लेट, इसके अंदर हमने दो मूरियां करवाई इथे भी और इसको हम जाके नट बोल्ट्स के साथ फिट करेंगे। सबसे पहले फ्रंट और बैक प्लेट गाड़ी के आगे पीछे ठोकते हैं। उसके अलावा आपके पुराने FC ब्लैक में से अपनी एतबारी डबल टेप भी यहाँ पे बाहर निकाल लिया। जब भी मैंने इस तरह करके कोई नंबर प्लेट लेटने लगानी होती है तो हमेशा मैं इस वाली डबल टेप का इस्तेमाल करता हूँ। उस्ताद जी इन्हें आज तक मैंने तो खाने देता वेरी एतबारी टेप फॉर यू। बैक नंबर प्लेट हमने गाड़ी के पिछवाड़े पे ठोक दिया और उस्ताद जी तुम चेक कर सकते हो लुकिंग वेरी नाइस। सिंपल सी नंबर प्लेट है, ऊपर से गाड़ी के साथ सूट भी कर रही है। अब जो फ्रंट वाली नंबर प्लेट है इसके लिए जाकर दो नट बोल्ट ढूंढते हैं, फिर इसको भी जाकर गाड़ी के फ्रंट के ऊपर ठोक देते हैं। फ्रंट के लिए आपके पुराने यहाँ पे JDM वॉशर्स के साथ नट बोल्ट लगे हैं। अब ये जाके गाड़ी आगे फिट करते हैं। जो JDM वॉशर्स है ना उस्ताद जी लगी भी सोनी सोनी लगती हैं। फ्रंट नंबर प्लेट की भी हमने फिटिंग शीटिंग कर दी और उसको भाई साहब फिट करते हुए मेरी हालत देखो क्या होगी। ए देखो ए तो हुन ए देखो ए पता नहीं कहाँ जाके भाई साहब नट पीछे जाके ऐसे टाइट करने पड़ते हैं। लेकिन ये कोई गल नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पहला काम हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरे काम के ऊपर आए तो जरा मेरे नाल गड्डी भी चाहो। तो ये चेक करो उस्ताद जी, गाड़ी अंदर से गाड़ी कम फ्रॉन का मकबरा ज़्यादा लग रही है। आप देख सकते हैं भाई साहब अंदर मट्टी हुई है, जो ओरिजिनल साउंड डेटनिंग नहीं आती सारी यहाँ पे पुरानी होने की वजह से क्रैक आ रही है। ये देखो, तो हमने सबसे पहले तमाम की तमाम जो गाड़ी है उस्ताद जी अंदर से हमने वॉश करनी है, पानी शानी मार के उसको अंदर से फुल टाइम लश पच करेंगे। और हो सकता है उसके बाद मैं गाड़ी के अंदर साउंड डैम्पिंग और हीट प्रूफिंग शीट भी इंस्टॉल करूँ। और एक बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि इस पूरे के पूरे हफ्ते के अंदर जो हम तैयारी करेंगे ऑटो शो के लिए सारी के सारी इसी एक वीडियो में कवर होंगी। तो हो सकता है अभी आपको इंटीरियर से गंजा नजर आ रहा है, अगर लम्हे आपको जी अंदर पूरे का पूरा इंटीरियर लगा हुआ नजर आ रहा हो तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ ताकि कोई बंदा बाद में रोला न डाले। सबसे पहले ये सीट चुके बाहर छुटते हैं, चल मेरा पुत्र छुट्टी का। उसके बाद जितनी भी फालतू साउंड डेटनिंग पैसा टूटी हुई इसको हाथ से उठा के पैसा बाहर छोड़ते हैं। उसके अलावा जितनी हम और तोड़ सकते हैं उसको हम छानी और तोड़ के साथ तोड़ेंगे। एक चेक करो जी इतना बड़ा पहाड़ बन के टूटी हुई साउंड डेटनिंग का। अब जो बाकी की सफाई होगी उसको हम वैक्यूम क्लीनर के साथ करेंगे। चल मेरा पुत्र सारा कुछ चूस ले, जितनी भी मिट्टी शिट्टी थी गांड शान था सारा का सारा हमने वैक्यूम क्लीनर के साथ साफ कर लिया। अभी जो बाकी की मिट्टी रह गई है इसको साफ करने के लिए हम गाड़ी को अंदर से नए करवाएंगे। नए की शुरुआत करने से पहले मैंने इसी और वायरिंग सारी के सारी यहाँ पे चौंकड़ी के ऊपर रख दी है ताकि दोनों की दोनों चीजें उस्ताद जी पानी में कहीं गोते ना खा रही हूँ। पूरी की पूरी गाड़ी मैंने अंदर से वॉश कर दी है। तो चेक कर सकते हो इथों भी इथे ये आपके पुराने यहाँ पे एक्वेरियम खोलने हैं, इसके अंदर मैं शार्क मछली रखूंगा। उसके अलावा पीछे से मैंने सारी की सारी गाड़ी साफ कर दी। और गंद देखें आप कितना ज्यादा बाहर है, ये देखो जी गंद ही गंद है पूरा का पूरा। उस्ताद जी हमारा जो गराज है मट्टी हो गया सारा का सारा। अभी जो हमारा एक्वेरियम है इसकी भाई साहब ओपनिंग सेरेमनी करते हैं यहाँ पे कहीं करके ना बीच में इसके ड्रेनेज होल बंद हो गया। ड्रेनेज होल हमने खोल लिया और ये देखो जी ये पानी यहाँ पे जी गोल गोल घूम जा रहा है। ओए उस्ताद रुक जा तनु चक्कर आ जाना है। ये देखें जी नीचे से पानी की धारें बाहर आ रही हैं, ये देखो जी टोर्नेडो। आपके पुराने यहाँ पे सारा का सारा गाड़ी का इंटीरियर लश पश कर रहा है। जितना भी पानी छानी सारा का सारा मैंने सुखा दिया। उसके अलावा जो थोड़ा बहुत नुकरो शुक्र में करके पानी था उसको मैंने फ्रेश टाकी मार के सारा का सारा गायब कर दिया। अब हम थोड़ी देर के लिए गाड़ी को ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो माड़ा मोटा थोड़ा बहुत पानी रह गया पीछे वो सारा का सारा एवेपोरेट हो जाए। उतनी देर फिर मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आज हमने इतनी गहराई में जाके गाड़ी के इंटीरियर की सफाई क्यों किया। क्योंकि हमने अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करनी है साउंड डैम्पिंग प्लस हीट प्रूफिंग शीट। और आपके पुराने यहाँ पे फुल टाइम जो बड़ा सदा मंगवा के रख लिया स्ट्रेट फ्रॉम चौधरी ऑटो स्टोर। अब हमने ये शीट अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल क्यों करनी है, क्योंकि हमारी लाल शादी का उस्ताद जी
जी शुरू से मसला है, जनरल मसला पैदाइशी कि इसके अंदर उस्ताद जी सिक्के बहुत आते हैं। जो भी बंदा गाड़ी के अंदर बैठता है उसको समझ नहीं आती कि उस्ताद जी सिक्का आ रहा है तो कौन सी लोकेशन से आ रहा है। इसके अंदर बहुत सारी लोकेशन हैं जहाँ से आपको सिक्के वाजिर होते हैं। सबसे पहले मैं आपको चेक करवाऊँ तो ये आप चेक कर सकते हैं, गेल लेवर के नीचे करके आपको यहाँ पे फुल टाइम नोमी चौधरी उर्फ मोरी गैंग नजर आता है। ये वैसे जी फुल टाइम बड़ा खपा फारियो, और यहाँ से जो एग्जॉस्ट पाइप के सिक्के होते हैं वो सारे के सारे अंदर आ रहे होते हैं। उसके अलावा जो रोड की गर्माहट और जो रोड की तपिश होती है वो भी सारी की सारी कैबन के अंदर आ रही होती है। उसके अलावा जैसा आप लोगों को पता है जी हमारी गाड़ी के अंदर मौजूद है 7 या फिर विद 6 स्पीड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन, और जो हमारा इंजन बे होता है उस्ताद जी पूरे का पूरा तंदूर बना होता है। तो जो इंजन बे की हीट होती है, जो इंजन बे के सिक्के होते हैं वो भी सारे के सारे आपके कैबन के अंदर आ रहे होते हैं। कभी कभार तो इस गाड़ी में बैठ के ऐसा लगता है जैसे इस गाड़ी का दोस्त के साथ कोई कनेक्शन है, जो वहाँ के सिक्के उस्ताद जी यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो उस मसले को खत्म करने के लिए हम गाड़ी के अंदर सारी के सारी इंस्टॉल करेंगे जी हीट प्रूफिंग शीट। उसके अलावा ये शीट हीट प्रूफिंग के साथ साथ साउंड डैम्पिंग का भी काम करती है। आप कह सकते हैं एक शीट डबल मजा। साउंड डैम्पिंग शीट गाड़ी में लगाने के बाद आपकी गाड़ी के अंदर जितने फालतू खड़के वगैरह होता है, जितनी भी आवाजें मौजूद होती हैं वो पहले की निस्बत काफी कम होती हैं। अब कोई बंदा ये ना समझे कि मैंने गाड़ी के अंदर साउंड डैम्पिंग शीट लगा दिया उसके बाद जी मैंने बहरे हो जाना, मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई देनी। आपको आवाजें फिर भी आएंगी लेकिन पहले की निस्बत काफी कम आएंगी। उसके अलावा जिस पैनल के ऊपर आप ये शीट लगाएंगे उसकी जितनी भी वाइब्रेशन होंगी सारी की सारी ये शीट अब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बात पहले क्लियर कर दूं कि ये शीट लगवाने के बाद कोई बंदा रोना डाले कि उस्ताद जी मैंने अपनी पूरी की पूरी गाड़ी साउंड डैम्पिंग शीट के साथ भर दी थी लेकिन अभी तक मुझे अपने सस्पेंशन के खड़के सुनाई दे रहे हैं। तो सस्पेंशन का खड़का सही करने के लिए आपको सस्पेंशन ठीक करवानी पड़नी है। उसके अंदर आपकी ये साउंड डैम्पिंग शीट कोई मदद नहीं कर सकती। ये आपकी रोड नॉइज वगैरह और बाकी जो खड़के वगैरह होते हैं छोटे मोटे उनको डैम्प करने में काम आती है। इसको इंस्टॉल करना उस्ताद जी वेरी इजी, मैं कहता हूँ 2 क्लास का बच्चा भी कर सकता है। अब इस शीट को गाड़ी में इंस्टॉल करने के लिए आपको किसी ऐसी चीज़ की जरूरत है जो कि भाई सब काटे में एक्सपर्ट हो। अब इसका मतलब ये नहीं आप अपनी पुरानी बच्चे को फोन कर दें, ब्लेड कटर बड़ी कैंची इस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहले टेस्ट रन के लिए आपने शीट का एक छोटा सा पीस काटना है, उसको आपने इस तरह करके यहाँ पे रखना है एंज करके, और यहाँ से आपने काट देना है एंज करके। अपने पीस के मुताबिक सारी की सारी आपने अपनी डैम्पिंग शीट की कटिंग शटिंग कर दी है। ये देख सकते हो जहाँ जहाँ ब्रैकेट्स वगैरह थे वहाँ से सारी मैंने शीट काट दी है। यहाँ से भी आपका मेन मकसद ये है कि आपकी डैम्पिंग शीट को ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिले पकड़ करने के लिए। पीस के लिए से डैम्पिंग शीट की कटिंग करने के बाद आपने डैम्पिंग शीट को पीछे से नंगा करना है। इसके पीछे सारी साइड डबल टेप लगी होती है, देख सकते हो। जहाँ पे फिर आपने लगाना है वहाँ पे आपने उसको ऐसे करके चिपका देना है और आपका जो काम है उस्ताद जी मुक गया। वेरी इजी। शीट लगाने के बाद आपने शीट के ऊपर जंपे मारनी है ताकि जो आपकी शीट है वो फर्श के साथ सही तरह पकड़ कर पाए। अगर आपका कोई मोटा दोस्त है तो उस्ताद जी बहुत अच्छी बात है, उसको बुलवा के आपने शीट के ऊपर लिटियां लगवानी है। एक्सट्रीम जेट अभी लाहौर है नहीं, वरना कसम मैंने उसको बुलवा लेना था। गाड़ी के इंटीरियर के अंदर जितना भी डैम्पिंग शीट लगाने वाला काम था वो हमने सारा का सारा कर लिया। तुम देख सकते हो फ्रंट के ऊपर भी हमने सारी सारी यहाँ पे डैम्पिंग शीट लगा दी है और बैक पे डिग्गी के अंदर भी हमने सारी सारी डैम्पिंग शीट लगा दी है। अब सिर्फ 2 जगह पर डैम्पिंग शीट रह गई है। एक है भाई साहब दरवाजों के अंदर करके, इधर करके, उधर करके। उसके अलावा जो फेंटर्स के पीछे वाली जगह है बैक वाली यहाँ पे करके और यहाँ पे करके, यहाँ पे हमने डैम्पिंग शीट लगानी है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं हमारा जी यहाँ पे नोमी चौधरी उर्फ मोरी गैंग वाला सिस्टम था, वो भी मैंने सारा का सारा डैम्पिंग शीट लगा के बंद कर दिया। और उस्ताद जी अब ये जो चीज है ये हमें सिक्कों से महफूज रखेगी। गाड़ी के इंटीरियर के अंदर जितना भी डैम्पिंग शीट लगाने वाला काम था वो हमने सारा का सारा कर लिया। तुम देख सकते हो फ्रंट के ऊपर भी हमने सारी सारी यहाँ पे डैम्पिंग शीट लगा दी है और बैक पे डिग्गी के अंदर भी हमने सारी सारी डैम्पिंग शीट लगा दी है। अब सिर्फ 2 जगह पर डैम्पिंग शीट रह गई है। एक है भाई साहब दरवाजों के अंदर करके, इधर करके, उधर करके। उसके अलावा जो फेंटर्स के पीछे वाली जगह है बैक वाली यहाँ पे करके और यहाँ पे करके, यहाँ पे हमने डैम्पिंग शीट लगानी है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं हमारा जी यहाँ पे नोमी चौधरी उर्फ मोरी गैंग वाला सिस्टम था, वो भी मैंने सारा का सारा डैम्पिंग शीट लगा के बंद कर दिया। और उस्ताद जी अब ये जो चीज है ये हमें सिक्कों से महफूज रखेगी। जहाँ जहाँ डैम्पिंग शीट लगाने वाली रह गई थी वहाँ पे मैंने लगा ली। तो वैसे सबसे पहले सीधे हाथ वाले दरवाजे के अंदर सारी सारी डैम्पिंग शीट लगा दिया। उसके बाद हाथ वाले दरवाजे के अंदर हमने लगा दी। तो देख सकते हैं उस्ताद जी लुकिंग वेरी नाइस, पूरा मैंने कवर किया, जहाँ से कवर करने वाला था वहाँ से मैंने कर दिया। उसके अलावा देख सकते हैं बैक फेंडर के ऊपर भी मैंने लगा दी इधर करके, और हमने इस साइड में भी करके सारी की सारी डैम्पिंग शीट लगा दी है। अगर आपने भी अपनी गाड़ी के अंदर साउंड डैम्पिंग और हीट प्रूफिंग शीट लगानी है तो आप चोटी ऑटो स्टोर वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनकी जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी सारी की सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगी। और हम लाल शराज से जब मार के सीधा पहुंच चुके हैं जी फुर के गैराज की धरती के बाद। जैसा आप चेक करते हैं उस्ताद जी यहाँ पे आज गाड़ियों की लाइन ही लाइन लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि उस्ताद जी कल है कॉन्सर्ट्स का ऑटो शो। लेकिन एक दुख वाली बात भी है, वो आपको मैं तेरा बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप चेक करते हैं यहाँ पे ऐसा साहब की FA-V2 आई हुई है और ये भी अपनी गाड़ी को शो के लिए तैयार कर रहे थे। जैसा आप चेक करते हैं फ्रेश नवरीम ठोके हैं एनकाई RP01। उस्ताद जी लुकिंग वेरी नाइस। सीधे हाथ पे भी एनकाई RP01 और उठे हाथ पे भी एनकाई RP01। ये बड़ा सोना रिम है लेकिन मुझे एनकाई RPF1 ज्यादा सोना लगता है। उसके बाद साथ वाली गाड़ी के ऊपर आ जाए तो उस्ताद मैं थे होंडाई लेसा, ये आप चेक करते हैं इसके ऊपर भी एनकाई RP01 लगे हुए हैं। बैक लाइट्स के ऊपर आए तो उन्होंने यहाँ पे कस्टम क्लियर टेल लाइट्स बनवाई हुई है। ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये काट के उन्होंने यहाँ पे प्लेन शीशा लगाया हुआ है। उसके अलावा थल्ले देखें तो यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील में तूता मिलता है। थल्ले थोड़ा और देखें तो यहाँ पे आपको घिसा हुआ दिल मिलता है। साइड पे आप चेक करें तो गाड़ी उन्होंने कॉइल ओवर के ऊपर लो की हुई है। जमीन से थोड़ी बहुत ऊंची है लेकिन उस्ताद जी ओवरऑल लुकिंग नाइस। उसके बाद इस डेवो जनाजे के ऊपर आ जाए तो जब तक पाकिस्तान है ना इस धरती के ऊपर तब तक इस गाड़ी ने यहाँ पे खड़े रहना है, इसने कभी तैयार नहीं होना। ये जो डेवो है ये ताहयात रहेगी, फॉर एवर लिविंग। उसके बाद इतने देखो जी हमारे शऊर जे खालून यहाँ पे गंदी बातें कर रहे हैं। ये जी जब भी कोई चीज़ आती है ए में खा लेता है सिद्धू मूसे वाला फॉर यू। उसके बाद आपको
गराज के अंदर गेड़ा करवाऊँ तो उस्ताद जी अंदर भी आज फुल टाइम हाउसफुल होया हुआ है। ये देखो जी, इतने गड्डी, आगे गड्डी, इतने गड्डी, हर जगह गड्डी गड्डी। ये सारी की सारी जो गाड़ियाँ यहाँ पे जी छोकरी तैयार हो रही हैं। अब मैं आपको वो दिल दहला देने वाली खबर दूंगा जिसको सुन के इन तमाम मशीनों के दिल टोटे टोटे हो जाएंगे कि उस्ताद जी जो शो है वो कैंसिल हो चुका है। क्यों कैंसिल हुआ है? तो इमरान खान को मेरे ख्याल में नाअहल कर दिया है, जिसकी वजह से बाहर चंडो चंडी सीन चल रहे हैं, स्ट्रीट फाइटर चल रही है बाहर मेन रोड के ऊपर। तो उस वजह से जो शो है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये दूसरी बार ऐसा होया हमारे साथ कि जी यहाँ पे सारे लोगों ने अपनी मेहनतें शेहनतें की हैं और उसके बाद जो शो है वो कैंसिल हो गया। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।